हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये स्टॉक्स का स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होने वाला है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग को टाइम बहुत कम देना है। मतलब इसमें जो भी हम रूल्स बनाए हैं वो ऐसा बनाए हैं कि जिसमें अगर हम लोग कम टाइम भी दें तो भी चलेगा। एंड इसी रीज़न से हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रैटेजी को करने वाले हैं। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो 52 वीक हाईस के ऊपर है कि हम लोगों को ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं जो मोमेंटम में हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टॉक मोमेंटम में तभी होता है जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे होता है या 52 वीक हाई पे होता है। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स कौन से हैं। एंड उनमें हम एक बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं जो हम अभी तक यूट्यूब पे ETF ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते आ रहे थे, वो एग्जैक्टली हम लोग स्टॉक्स में यूज़ करने वाले हैं। एंड हमारा बहुत सिंपल सा स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत सिंपल सा हमारा टारगेट रहेगा, और बहुत सिंपल सा हम लोग एक स्क्रीनर भी बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्क्रीनर बनाएंगे। स्क्रीनर से बनाने से पहले हम पहले आपको चार्ट्स पे दिखाएंगे आपको। तो स्क्रीनर में बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि 52 वीक्स हाई वाले जो स्टॉक्स हैं उनको फाइंड करना है। ठीक है, एंड उनमें हमको दो तीन चीज़ें देखनी है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स इस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से अप ट्रेंड में रहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा स्टॉक फाइंड करना होगा 52 वीक हाई वाले में जिसमें एक ब्रेकआउट हो रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इस तरीके से हमको चार्ट दिख रहा है ना, इसका पास्ट जो है वो इस तरीके से होना चाहिए जिसमें हमको अभी के दिन ब्रेकआउट हमको दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये जो ब्रेकआउट है वो एक रेंज ब्रेकआउट भी हो सकता है, वो एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो कोई भी ब्रेकआउट हमको चलेगा, हम लोगों को सिर्फ एक ब्रेकआउट चाहिए वीकली कैंडल पे। एंड क्लोजिंग बेसिस पे हमको देखना है। जब क्लोजिंग हो जाएगा फ्राइडे को तभी हम लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसके पहले हम लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। एंड इस स्क्रीनर को हम लोग को सिर्फ फ्राइडे टू फ्राइडे ही देखना है। हम लोग को मंडे से लेके थर्सडे तक इसको नहीं देखना है। फ्राइडे को हम लोग बैठेंगे, देखेंगे जो जो स्टॉक्स इसमें आया है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ब्रेकआउट्स एंड ऑल हुआ है या नहीं। एंड अगर हमारा एज पर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वो सिग्नल दे रहा है तो फिर हम लोग सोचेंगे उसमें पोजीशन बनाने का, या हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ फ्राइडे को देखना है, ट्रेड डालना है, स्टॉप लॉस लगाना है एंड टारगेट पे एग्जिट करना है, सिंपल। तो वीक में सिर्फ एक दिन हमको देखना है, बट इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफ़ी दिन स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, या मार्केट आवर के बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस में आपको टाइम जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स खोजने हैं एंड उन स्टॉक्स में वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट खोजना है। ठीक है, एंड वो ब्रेकआउट रेंज ब्रेकआउट भी हो चलेगा, तो कप एंड हैंडल हो तो भी चलेगा। तो ये सिंपल हमारा स्ट्रैटेजी है। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट पे आते हैं। एंड जैसे हम लोग अभी स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, तो इस रीज़न से हम चार्ट जो है वो थोड़ा सा पास्ट का दिखाएंगे, या हम इंडेक्स का चार्ट पे आपको समझाएंगे। तो सपोज़ कीजिए ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, एंड सपोज़ कीजिए ये कोई स्टॉक का हमारा चार्ट जो है वो निकल के आ रहा है। तो हम लोगों को सपोज़ ये जो निफ्टी 50 है वो वीकली टाइम फ्रेम पे आना है, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है कि हम लोगों को सपोज़ ये इस रीजन में हमको कहीं ना कहीं ये सपोज़ देखने को हमको मिला, या हमारे स्क्रीनर में आया, जो कि ऑब्वियसली आ जाएगा 52 वीक्स हाई पे है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस है उसको हम लोग को मार्क करना होगा, एंड यहाँ से ऊपर में हमको वीकली क्लोजिंग जो है वो देना होगा। ठीक है, वीकली क्लोजिंग देना होगा। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वीकली क्लोजिंग नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बट ये जो वीकली क्लोजिंग हुआ है ना, इसके लिए फिर ये वाला हाई जो है वो मैटर करेगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग को हाईएस्ट हाई के ऊपर जो है वो निकलना है, ब्रेकआउट देना है, एंड फिर हमारा इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड हमारा जो रैली है वो रैली हम लोग उस मतलब जो सबसे हमारा मेजर टारगेट हमारा होगा, यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करने पे जो 1.2 लेवल होगा, 1.6 लेवल होगा, 1.2 फर्स्ट टारगेट होगा, 1.6 सेकंड टारगेट होगा, एंड स्टॉप लॉस हमारे कैंडल के नीचे होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इसका मतलब वो स्टॉक या वो कंपनी ऊपर नहीं जाना चाहता है। ठीक है, एंड हमारे लिए अच्छा है, हम लोग उसको पहले निकल जाते हैं। तो एंड अगर कोई स्टॉक एक्चुअल में ऊपर जाने वाला है, अगर ऊपर जाने का उसमें पोटेंशियल है, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा एंड वो ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी में ही हम लोग थोड़ा सा और पास्ट में देखते हैं। तो निफ्टी में ही हमारा पास्ट में अगर 52 वीक हाई पे अगर हम देखें तो यहाँ कहीं हमको जो है वो आया होगा। ठीक है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं था तो हम लोग छोड़ देते हैं। फिर यहाँ कहीं आया होगा तो यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट जो है वो मिल गया था। अब
इसमें जो हमको ब्रेकआउट मिला इस कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड उसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट अचीव नहीं हो जाता। ये 1.2 फर्स्ट टारगेट, 1.6 सेकंड टारगेट एंड उसके बाद हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। अब एंट्री के टाइम पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है, RSI जो है हमारा, RSI जो है वो 50 के ऊपर होना चाहिए। अगर हमारा RSI 50 के ऊपर नहीं है एंट्री के टाइम पे तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि 52 वीक हाई वाला स्टॉक्स को फाइंड कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे एंड RSI 50 के ऊपर या RSI 60 के ऊपर हम लोग को चाहिए, क्योंकि तभी हमको मोमेंटम जो है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में मिलेगा। ठीक है, तो इस रीज़न से सिंपल दो कंडीशन है, RSI 50 के ऊपर चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे, 52 वीक्स हाई होना चाहिए और ब्रेकआउट होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है हमारे पास। अब हम लोग स्क्रीनर जो है वो आते हैं, स्क्रीनर पे थोड़ा सा समझते हैं एंड वहाँ से देखते हैं कि उसमें जो स्टॉक्स आते हैं उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनर पे हम लोग आते हैं, तो स्क्रीनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग को स्क्रीनर में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि लॉजिक क्या है। तो पहले है स्टॉक पासेस ऑल कंडीशन बिलो इन कैश सेगमेंट। अगर हम लोग कैश सेगमेंट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम निफ्टी 500 में आपको हम बोलेंगे कि करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर आएगा तो फिर ट्रैक नहीं कर पाएंगे आप लोग। बट अगर कोई पर्सन है जो ट्रैक कर सकता है ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स तो वो कैश में सेगमेंट में भी कर सकता है, पूरे NSE के मार्केट में। उसके बाद डेली हाई जो है वो ग्रेटर दैन 1 डे अगो मैक्सिमम 250 डेज क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। मतलब जो लास्ट 240 दिन का क्लोजिंग है पुराना, उसके ऊपर क्लोजिंग आ रहा है हमारा, तो बेसिकली ये 52 वीक हाई होता है। ठीक है, एंड डेली क्लोजिंग ग्रेटर दैन 20 होना चाहिए, मतलब उसका प्राइस 20 रुपये से ऊपर होना चाहिए। इसमें जनरली जो छोटे स्टॉक्स होते हैं या जो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू थे फिर वो नीचे आ गए हैं, तो उस तरीके के स्टॉक जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मार्केट कैप का भी एक फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग डेली वॉल्यूम ग्रेटर दैन 5000 रखें हैं, इसको हम लोग ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा ही होगा हमारे लिए। 3 लाख का हम लोग जो है वो वॉल्यूम जो है वो रख लेते हैं। डेली क्लोजिंग जो है वो ग्रेटर दैन 1 डे क्लोजिंग होना चाहिए, मतलब लास्ट डे का जो क्लोजिंग है वो आज से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला है। अगर हमारा सिर्फ इसको फॉलो किया जाए तो भी हम लोग स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एडिशनल है जो कि ज़रूरी नहीं है, इसको हम ऑफ भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड इसको हम रन कर देंगे तो निफ्टी 500 जो जितने भी स्टॉक्स इसको फिल्टर करके आ रहे होंगे, इस पे वेरीफाई हो रहे होंगे, वो आ जाएंगे। यहाँ पे एक और हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं मार्केट कैप का, जिससे अगर हम पूरे कैश सेगमेंट में कोशिश करें तो फिर हमारे लिए जो है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट कैप का हम लोग लगा देते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू यहाँ पे नंबर, और ये 1000 करोड़ के ऊपर, 1000 करोड़ के ऊपर वाले कंपनीज अगर आते हैं तो सही है हमारे लिए, फिर हम लोग कैश सेगमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो कम ही आएगा। एंड फ्राइडे टू फ्राइडे देखना है तो फिर अगर फ्राइडे टू फ्राइडे अगर 30 स्टॉक्स भी आ रहे हैं तो वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, उतना हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, उतना देख सकते हैं। बट जिसको कम स्टॉक्स देखना है वो निफ्टी 500 में स्टिक कर सकता है। ठीक है, अब ये जो डेटा हमको दिख रहा है पास्ट का, ये पास्ट का डेटा में हम लोगों को ये देख सकते हैं कि पास्ट में ये स्ट्रैटेजी कैसा चला था जब 52 वीक हाई आया था। तो ठीक है, तो अभी हमारे पास जो इतने चार्ट्स आ रहे हैं इनमें से हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे एंड सिंबल पे क्लिक करेंगे एंड ये कॉपी हो गया। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे एंड प्लस साइन पे जाके और पेस्ट कर देंगे, तो ये जो सारे कंपनीज हैं वो हमारे लिस्ट में ऐड हो जाएंगे सिंपल तरीके से। एंड हम फिर एक एक तरीके से इसको फिल्टर कर लेंगे, जो भी 50 RSI के ऊपर होगा और जो भी 52 वीक हाई पे रहने पे एक ब्रेकआउट दे रहा होगा, चाहे वो कप एंड हैंडल हो चाहे वो रेंज ब्रेकआउट हो, तो फिर उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। तो आई गेस इस चीज़ के बारे में आप लोग समझ लेंगे। अब हम पास्ट का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रेजेंट का बात जो है वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से भी हम लोग जो है वो थोड़ा सा फिल्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें आप अगर देखेंगे तो एक सिंपल एक रेंज जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टॉक है, यहाँ से एक बहुत हमको अच्छा रेंज बन रहा है एंड आज के दिन हमको वीकली टाइम फ्रेम पे हो सकता है ब्रेकआउट जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो वीकली में फ्राइडे के दिन, आज थर्सडे है, कल के दिन क्लोजिंग आ जाता है तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा हमारा कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्टॉक है, इसमें ब्रेकआउट जो है वो नहीं हुआ है।
लास्ट हाई के नीचे ही चल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें रेंज का ब्रेकआउट बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, क्लोजिंग भी हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसमें एग्जैक्ट होने वाला है शायद ब्रेकआउट। ठीक है, एंड इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी होने वाला है। उसके बाद इसमें देखें तो इसमें हो चुका है। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें हो चुका है। तो सिंपल हमको रेंज ब्रेकआउट या कपर हैंडल ब्रेकआउट जो है वो चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर क्लियर हमको दिख रहा है, एंड इसको ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे तो और अच्छे से दिखेगा। बट हम लोग थोड़ा पास्ट का डेटा देख लेते हैं, 3 मंथ से पहले का डेटा हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो सपोज हम लोग कोई भी स्टॉक यहाँ से निकालते हैं 18 अगस्त में। अब इसमें भी सेम प्रोसेस हमारा रहेगा, इसमें कॉपी करेंगे एंड 18 अगस्त को हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिप्ले बटन पे क्लिक करते हैं एंड हम लोग पुराना आ जाते हैं 18 अगस्त पे। ठीक है, क्लोजिंग पे। तो ये हमारा चार्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं, यहाँ से प्लस साइन पे इसको पेस्ट करते हैं एंड एंटर। अब हम लोग अगस्त का चार्ट देखने वाले हैं एंड इसमें जो भी सेटिस्फाई हमारा होगा, ठीक है, वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो स्टॉक है, इसमें क्या हम लोगों को 52 वीक हाई मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या हम लोगों को इसमें हम लोगों को 50 RSI के ऊपर है? बिल्कुल है। बट क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ? नहीं हुआ, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसके बाद ये जो स्टॉक इसमें भी देखें तो सेम चीज़, ब्रेकआउट उसमें नहीं हुआ है, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद MS कुछ करके है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो स्टॉक है वो ठीक ठाक लग रहा है। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगले वीक में ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड ये काइंड ऑफ यहाँ से ब्रेकआउट करके निकला था। ठीक है, एंड फिर अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये भी एक रेंज ब्रेकआउट का हम लोग को कंसिडर हम लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक हफ्ते से, एक और हफ्ते से आगे बढ़ते हैं, तो हमको ब्रेकआउट उसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा फास्ट ही चलता है, तो ब्रेकआउट हमको नहीं मिल रहा, तो हम लोग इसको भी रिजेक्ट जो है वो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी हम लोग हटाते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट स्टॉक है, इस स्टॉक में हम लोगों को क्या 52 वीक हाई है? बिल्कुल है। क्या ब्रेकआउट हो चुका है, क्लोजिंग हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। हमारे को ये स्टॉक 18 अगस्त को आया था, बट 18 को ब्रेकआउट नहीं हुआ था, बट ये ब्रेकआउट हमको नेक्स्ट तीसरे वीक में हमको देखने को मिला। तो हम लोग जैसे इसके पहले वाले स्टॉक को फाइंड करके और लिस्ट में रखे थे, इसको भी रखते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे चल रहा है और ये इस दिन हमारे को ब्रेकआउट जो है वो दे दिया। तो जैसे ही ब्रेकआउट किया तो उसके बाद हमारा सिंपल से स्टॉप लॉस लगेगा एंड उसके ऊपर जो है वो हमारा फिबोनाची से टारगेट लगाएंगे और आगे जो है वो हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, छोटा सा स्टॉप लॉस है 2.5% का, और अगर सेफ चलना है तो इस कैंडल के नीचे हम लोग रख सकते हैं एंड फिर इसको हम लोग कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब टारगेट कितना था देख लेते हैं। यहाँ से फिबोनाची हम लोग मार्क करते हैं। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका फिबोनाची भी देख सकते हैं, बट हम लोग को लेटेस्ट का फिबोनाची देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे ग्रीन रीजन मार्क है, इसका मतलब वहाँ पे फिबोनाची होगा। ठीक है, पहले हम इसमें देखे होंगे। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1.6 जो है वो यहाँ पे आसपास जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 1.2 का टारगेट जो है वो तो दे के आ गया है अगर हम देखें तो, और ऑलमोस्ट ये एंट्री से 5-6% अप है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट तो 5-6% ऊपर ही है एंड सेकंड टारगेट थोड़ा उसके ऊपर है। तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट जो है वो चलते हैं एंड देखते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है एंड यहाँ पर अगर हम देखें, इसके नीचे स्टॉप लॉस था एंड जो सेफ चलना चाहते हैं इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे हैं एंड ये धीरे धीरे करके एंड अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, विदाउट हिटिंग आवर स्टॉप लॉस। अब ये स्विंग ट्रेडिंग ना होकर पोजिशनल ट्रेडिंग हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारा ट्रेड कितने दिन चला है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा ट्रेड यहाँ से लेके और यहाँ तक चला है। अगर हम होल्ड करते हैं सपोज, तो 12 हफ्ते चले हैं। 12 हफ्ते में मतलब कितना होता है? 12 हफ्ते मतलब 3 महीने। तो हम लोग को सिर्फ फ्राइडे टू फ्राइडे ट्रैक करना है स्ट्रैटेजी को, फ्राइडे टू फ्राइडे सिर्फ फिल्ट्रेशन करना है एंड हम लोग को अगर कोई स्टॉक मिल जाता है एज पर दिस कंडीशन, उसमें एंट्री करना है, स्टॉप लॉस लगाना है एंड स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आराम से हो सकते हैं। ठीक है, एंड वो बेसिकली आप बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर रहे हैं, आप छोटे छोटे मूव्स कैप्चर नहीं कर रहे हैं, आप बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर रहे हैं एंड अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप छोटे लॉस में जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है इस स्ट्रैटेजी का। इसके अलावा और देख लेते हैं, यहाँ के आसपास हम लोग अगर देखें
तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी ब्रेकआउट काइंड ऑफ जो है वो उतना अच्छा नहीं देखने को मिला था। अगस्त 18 अगस्त के बाद इसको ब्रेकआउट आप बोल सकते हैं, बट ठीक है, मतलब अगर आप बोले तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया आपको, बट उतना परफेक्ट ये ब्रेकआउट जो है वो नहीं है। और साथ में इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो। उसके बाद हमारा ये स्टॉक है, इसमें हम लोगों को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल में आपको लग रहा होगा कि ब्रेकआउट हो गया है इसके ऊपर, बट इस कैंडल में लगभग इसके ब्रेकआउट जो है वो नहीं हुआ है। अब ये कैंडल जैसे ही बन गया ना, तो हमारा ब्रेकआउट अब इसके ऊपर होना चाहिए, जो कि फिर इसके ऊपर कोई भी ब्रेकआउट हमको देखने को नहीं मिला, जिसमें भी हमको एंट्री जो है वो नहीं मिला है। उसके बाद हमारा देखें तो ये हमारा स्टॉक है, इसमें 18 अगस्त वाले जो वीक है उसी हफ्ते हमको यहाँ का ब्रेकआउट जो है वो मिल गया है। ठीक है, बहुत सिंपल हमको ब्रेकआउट जो है वो मिल गया। अब इसमें भी हमको छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, एंड छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, एंड स्टॉप लॉस 2-3-4% का ही है, एंड हम लोग उसको फिर फिबोनाची का जो भी टारगेट अपना उसको होल्ड करेंगे, एंड ये जो RSI है 50 के ऊपर भी है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा। अब इसमें भी, इसमें बड़े ट्रेंड को आप कैप्चर किए, प्लस इसमें आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो होल्डिंग पीरियड कितना हो गया, 17 हफ्ते अगर हम अभी तक होल्ड किए हैं तो। एंड अगर हम सिर्फ यहाँ तक भी होल्ड करें तो भी 6 हफ्ते, तो 6 हफ्ते भी ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो गए। तो हमारा होल्डिंग पीरियड ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि हम बड़े टाइम कैप्चर कर रहे हैं, एंड इसीलिए ये पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ जो है वो जा रहा है, एंड इसीलिए ये वीकली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम हमको ज़्यादा नहीं देखना, टाइम ज़्यादा नहीं देना है। तो हम, आपको पता होगा कि हम लोग ETF ट्रेडिंग ही ज़्यादा करते हैं, बट हम स्टॉक्स में बड़े बड़े होल्डिंग वाले ट्रेड्स जो है, या बड़े बड़े होल्डिंग वाले इन्वेस्टिंग जो है वो करते हैं, शुरू से करते हैं, और सबको पता है, कम्युनिटी में भी सबको पता है। उसको हम लोग सेक्टर रोटेशन के बेसिस पे करते हैं, मल्टीबैगर के बेसिस पे करते हैं, एंड उनमें जो कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा अलग होता है, बट बेसिकली यही चीज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, कि किसी भी स्टॉक का पोर्टफोलियो एक बना के, एंड उसको हम लोग एक बड़े टारगेट तक, लंबे टारगेट तक होल्ड करते हैं, एंड उसका होल्डिंग पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम स्टॉक्स नहीं करते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ ETFs करते हैं, बट अगर हमको स्टॉक्स करना है या हम स्टॉक्स करते भी हैं तो थोड़ा मेरा होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है, 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसी तरीके के एक स्ट्रैटेजी का जो है वो आपको हम आज बता रहे हैं। इसमें थोड़ा रिलेटिवली जो हम करते हैं एक्चुअल में जो हम ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में, उससे उससे कंपैरिजन में इसका होल्डिंग पीरियड कम है। ठीक है, बट दोनों काइंड ऑफ अच्छा है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को बहुत कम टाइम देना पड़ता है, सिर्फ फ्राइडे को देखना है, एंड परफेक्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में 18 अगस्त का ब्रेकआउट हो गया था, एंड उसके बाद हमको ठीक ठाक प्रॉफिट भी जो है वो मिल गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो हम सिर्फ एक एग्जांपल का बात करें, जैसे देखिए 18 अगस्त को ब्रेकआउट मिल चुका है, बट इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। तो अगर स्टॉप लॉस, अगर कोई पर्सन यहाँ पे लेता भी है तो उसका अभी तक स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। ठीक है, बट इतने बड़े स्टॉप लॉस को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये जो है 18 अगस्त को देखें तो 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त को ब्रेकआउट मिला था बिल्कुल। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग होना थोड़ा ज़रूरी है। इसका हमको ब्रेकआउट जो है वो मिला था, एक सेकेंड, हम लोगों को 18 अगस्त को इसका ब्रेकआउट मिला था, बट आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पैटर्न बन रहा है, ये भी एक पैटर्न है, वैलिड है, बट आपका यहाँ पे ही मेन रेजिस्टेंस है, तो आपको टारगेट बहुत छोटा है, अगर आप यहीं भी ट्रेड लेते हैं तो आपका मेन एंट्री इसके ऊपर होना चाहिए, तो इस रीज़न से भी इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो एक एग्जांपल हम दे दिए ना, ये एक एडिशनल एग्जांपल हो गया, क्योंकि ऐसे कंडीशंस आएंगे आप में, एंड अगर आपको थोड़ा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग कम है तो यहाँ पे आप एंट्री ले लेंगे, बट आपका उसमें स्टॉप लॉस हिट होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जस्ट बगल में ही उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना, जितने भी डेटा है पास्ट का, जैसे ये 18 अगस्त का बात करें तो ये इसमें साफ दिख रहा है कि हमको ब्रेकआउट हुआ है, एंड ब्रेकआउट होने के बाद इसमें अच्छा ट्रेंड भी आया है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास डेटा हैं, जैसे हम यहाँ पे एक दिन का डेटा आपको हम शो किए हैं अभी, यहाँ से हम हर दिन का डेटा इस तरीके से कॉपी करके, एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करके, एंड उसको चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी जो है उसमें क्या हमारे को परफॉर्मेंस मिला है इन लॉन्ग रन। ठीक है, और ये करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रैटेजी को अगर हम समझते हैं या स्टार्ट करते हैं या हमको इंटरेस्टिंग लगता है, तो उसमें एक चीज़ देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है बैक टेस्टिंग। और चार्टिंग पे यही हमारे को एडवांटेज मिलता है कि पास्ट डेटा का हमारे पास
बहुत अच्छा बैक टेस्टिंग करने का तरीका हमको मिलता है, ठीक है। तो फिर हम लोग उसमें बैक टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। एंड आप सिंपल एक तरीके से देख सकते हैं, अगस्त के बाद जितने भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है वो ठीक ठाक चले हैं। एंड बेसिकली इसमें हमारा अगर 50% का भी विन रेट है, 40 to 50% का ही विन रेट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका स्किल अच्छा है, अगर आपका मार्केट अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो उससे ज़्यादा विन रेट आपका हो सकता है। बट इतने विन रेट पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा होगा, 1:3 1:4 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड होगा। क्योंकि हम लोग जब ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा है, कैंडल के नीचे ही, और हमारा टारगेट फिबोनाची पे है, तो बहुत लंबा टारगेट है हमारा। तो इस रीज़न से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। एंड विन रेट 40 से 50% के बीच में रहने वाला है। तो इस चीज़ का आप लोग जो है बैक टेस्ट पूरे लास्ट 9 महीने का ये डेटा जो है वो आप लोग चेक करके एंड बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर मेहनत वाला काम है बैक टेस्ट करना, बट ये वर्थ इट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पर्सन इस स्ट्रैटेजी को करता है तो बैक टेस्ट अगर कर लेता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसको लाइव मार्केट में रहेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर कोई पर्सन फ्राइडे को नहीं देख सकता है तो वो वीकेंड्स को देखे और मंडे को अपना डिसीजन ले, ठीक है, कि क्या करना है। एंड 52 वीक हाई पे होना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए, RSI 50 के ऊपर होना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम होना चाहिए, एंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, फिबोनाची का टारगेट, और सिंपल है हमारा, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा बहुत सिंपल सा एक स्टॉक्स ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी है। स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हम सोचे कि एक स्ट्रैटेजी जो है वो आपको हम बता देते हैं। इसी तरीके का सिमिलर स्ट्रैटेजी हम 2021-22 में करते थे, ठीक है। तो इस रीज़न से हम इस स्ट्रैटेजी को आपको हम बता दिए। थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए एंड कमेंट बताइएगा कि स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके सारे डिटेल देख सकते हैं कि इसमें आपको वेलकम क्या क्या एवरीवन। पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा स्टॉक्स ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमारे तरफ, मतलब हम लोग बेसिकली ETF ट्रेडिंग ही करते हैं, तो आप डायरेक्टली ETF ट्रेडिंग में ही शिफ्ट हो सकते हैं। ETF ट्रेडिंग के बहुत सारी चीज़ें एडवांटेज हैं। एंड ETF ट्रेडिंग उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट होता है जो पर्सन वर्किंग पीपल है, जिसको टाइम कम देना है, जो मार्केट में फुल टाइम नहीं कर सकता है, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। एंड ये स्ट्रेस फ्री होता है और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो आप लोग इस वीडियो पे क्लिक करके सारी डिटेल समझ सकते हैं। एंड आपको स्टॉक ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का भी हम लोग सारी चीज़ें जो है वो उस कोर्स में समझते हैं। एंड इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, जो जो चीज़ें इक्विटी में सक्सेसफुली चलती हैं, सेक्टर रोटेशन हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, ETF का स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक्स का स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद हमारा मीन रिवर्जन हो गया, वैल्यू ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, सारी चीज़ हम लोग बहुत सक्सेसफुल तरीके से पढ़ते हैं। एंड अगर कोई पर्सन ये कोर्स कर लेता है तो फिर उसको और कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इन इक्विटी। एंड ये मोर देन इनफ होगा वेल्थ क्रिएट करने के लिए उसको लॉन्ग टर्म में इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कम्युनिटी में जुड़ने के लिए तो आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं APR। एंड स्विंग ट्रेडिंग में, या आप बोल सकते हैं कि इक्विटी में खासकर एक कम्युनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक माइंडेड पीपल के साथ। तो आई गेस इस वीडियो से कुछ सीखने का आपको मिला होगा। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।